नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। नया टॉपिक है आज वर्ग तथा वर्गमूल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, पहले हम देखेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग को इसमें कहते हैं स्क्वायर। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जब किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो उसे वर्ग कह देते हैं। जैसे माना कोई संख्या x थी, उसको x को x के साथ ही गुणा कर दिया तो x स्क्वायर जो आया उसको बोलेंगे हम x का वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? x का वर्ग। यानी किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो उसे वर्ग कहते हैं। या दूसरी भाषा में बात करें, यदि किसी संख्या की घात या घातांक 2 हो तो उसे वर्ग कहा जाता है। जैसे 2 की घात 2, इसका मतलब 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2। 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3। तो इसका मतलब हुआ कि संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं, या किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग की विपरीत प्रक्रिया जो होती है, विपरीत एकदम व्युत्क्रमण बोलते हैं या प्रतिलोम प्रक्रिया बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्गमूल। जब किसी वर्ग संख्या का या पूर्ण वर्ग संख्या कह दो, उसका जिस संख्या का वर्ग है वो, जैसे 4 है, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये जो 2 आया है वो 4 का वर्गमूल कहलाता है। 4 का क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग आता है, और उस वर्ग से वापस वही संख्या प्राप्त करना वर्गमूल कहलाता है। वर्ग और वर्गमूल आपस में दोनों प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। प्रतिलोम संक्रिया यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं हम वर्ग। तो पहले हम 1 से लेके कम से कम 30 तक वर्ग देखते हैं, किस प्रकार से वर्ग होते हैं। उसके बाद में इनके गुणधर्म क्या होते हैं वो देखते हैं। 1 से लेके 30 तक वर्ग। 1 का वर्ग देखते हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। उसके बाद में आता है 11 का वर्ग। 11 का वर्ग, इसको 11 को 11 से गुणा करेंगे उसका मान आएगा 121। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। उसके बाद में आता है 21 का वर्ग। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। उसके बाद में 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, और 30 का वर्ग होता है वो होता है 900। ये होते हैं 1 से 30 तक वर्ग।
कम से कम 1 से 30 तक वर्ग तो हमें याद होने चाहिए। ये निकलते कैसे कि किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो ये कॉमन तरीका हो गया वर्ग निकालने का। इसके बाद में कुछ सामान्य ट्रिक आती है तो उनके बाद हम आगे करने वाले। तो कम से कम 1 से लेके 30 तक वर्ग हमें याद होने चाहिए। तो सभी का मैंने लिख दिया 1 से लेके 30 तक। अब इन वर्गों को ध्यान से देखने के बाद हम कुछ नियम बनाएंगे। यहाँ पे कुछ नियम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो संख्याएं, ये जो वर्ग आए हैं इधर, ये वर्ग है, इनमें इकाई का अंक सभी को देते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1 है, 4, 9, 6, 5, फिर 6 वापस आ गया, फिर 9 हो गया, फिर 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। इसमें 1, 4, 9, 6, 5, एक बार इधर लिखता हूं मैं। इकाई का अंक क्या क्या आता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक देखेंगे तो 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक है इन संख्याओं में नहीं है। कौन कौन सा बच गया, एक तो बच गया 2 और 3 और 7 और 8। ये जो संख्याएं आती है, इसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग आता है। और उसके बाद में एक संख्या नाम आता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालें, जिनका वर्गमूल निकालें तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, उन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। यानी जिनका वर्गमूल क्या प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल क्या प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो, यानी धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। ये जो सभी संख्याएं मैंने लिखी है 1, 4, 9, 16, सारी सारी, ये सारी सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि इनका अगर हम वर्गमूल निकालें तो पूर्णांक प्राप्त होगा। 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, 16 का 4 आएगा, 25 का 5। इसी प्रकार से इन संख्याओं की ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है। इनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक प्राप्त होता है उन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं का पूर्णांक प्राप्त नहीं होता उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कहते। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक होता है वो इनमें से कोई एक होगा, या 0 होगा, 1, 4, 5, 6, 9। क्या नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 है, नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो इसमें 1 से लेकर हमने 30 तक वर्ग लिखे हैं, इनमें कहीं पर भी 2 और 3, 2, 3, 7, 8 नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। कौन कौन सा होता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। तो यहाँ पे एक नियम बन गया, क्या बन गया कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। इसका मतलब 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 6, 5, 6, 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक इन संख्या के अलावा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका विपरीत नियम नहीं है। ये नियम है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई इनमें से कोई है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। यानी इसका विलोम सत्य नहीं है। ये जो नियम है इसका विलोम सत्य नहीं है। किस प्रकार से नहीं है, जैसे मान लेते हैं किसी संख्या का इकाई अंक 1 मान लिया, तो 1 में देखेंगे तो 121 है, इसमें 1 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन कहीं पर भी हमने लिखा है, मान लो 61 लिखा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 81 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 71 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई का अंक इनमें से कोई होगा, लेकिन इसका विपरीत नहीं होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक ये इनमें से कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या
होगी, यानी इसका विलोम सत्य नहीं है। और भी देख, जैसे 49 लिख लिया, 49 का इकाई अंक 9 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि हमने यहाँ पे 39 लिख दे, 39 में इकाई का अंक 9 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसका विलोम सत्य नहीं है। इकाई का इनमें से कोई एक होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक इनमें से कोई एक होगा। 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। दूसरा नियम ये हो गया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यदि कहीं पर भी बहुत सारी संख्या लिखी हुए इनमें हमें पूछ ले कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई आ गया तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बात थी इकाई के अंक में पूर्ण वर्ग संख्याओं में। इसके बाद में आता है दो पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, माना n एक पूर्ण वर्ग संख्या है। n क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या n+1 होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या n है, दूसरी उससे आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या n+1 है, तो इसका सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने। n कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लेनी है, n एक प्राकृतिक संख्या में, n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, संख्या है, तथा इससे आगे वाली संख्या n+1 होगी। इसमें एक जोड़ेंगे, आगे वाली संख्या आएगी, तथा n+1 भी एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है। n कोई प्राकृत संख्या ली और n+1 उसके आगे वाली हमने प्राकृत संख्या ले ली। इन दोनों का वर्ग करेंगे, n का वर्ग करेंगे n स्क्वायर और n+1 का करेंगे n+1 का होल स्क्वायर, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, n का वर्ग करेंगे, ये करेंगे, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है? ये n है, ये n+1 है, इसके बीच में जो संख्याएं होती हैं वो 2n संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी n कोई प्राकृत संख्या है, उससे आगे वाली प्राकृत संख्या जो क्रमागत प्राकृत संख्या ले लिया n और n+1, इनका हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इनके बीच में जो संख्याएं आती ऐसी वो 2n संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया, 2 का वर्ग कितना हो गया? 2 का वर्ग किया हमने 4, इससे आगे वाली 2 के आगे वाली 3 हो गई, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या बच गई? 5, 6, 7, 8। ये ये ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारे लिए n का मान कितना था? n का मान हमारे पास 2 था, तो यहाँ से 2n का मान कितना हो गया? 2 × 2 यानी 4। हमारे पास ऐसी 4 संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, तो हमारे पास 4 संख्या आ गई, कौन कौन सी? 5, 6, 7, 8। ये हमने छोटा सा उदाहरण लिया था। इसके बाद अगर बड़ा उदाहरण लेना चाहे, ये नियम हो गया, यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में ऐसी 2n संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ये 2 का एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में देखते हैं।
3 का वर्ग कितना हो गया? 3 का वर्ग हो गया 9। 3 से ज्यादा 4, 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। अब 9 और 16 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ऐसी संख्या बच गई। कौन सी कोई बच गई? 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये संख्याएं जो बच गई ये ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनका मान कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 आई संख्या है। वैसे हमारे पास n का मान कितना था? n का मान 3 था, तो 2n कितना हो गया? 2n हो गया 3 इंटू 2 यानी 6 संख्या। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि दो क्रमागत हमें संख्याएं प्राकृत संख्याएं दी हैं, तो उनके वर्गों के बीच में 2n ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो आज हमने वर्गों के बारे में 1 से 30 तक वर्ग देखे, उन दो गुणधर्म देखे कि ऐसी संख्याएं इकाई अंक है, ऐसी संख्याओं में इकाई अंक यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक है, इनके अलावा और नहीं होते, यानी 2, 3, 7, 8 इकाई अंक नहीं होता है। उसके बाद में ये के नियम देगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।